हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस पेरेंट्स हेडक्वार्टर की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, हम लोगों ने संविधान का सीरीज स्टार्ट कर रखा है और यदि आप इस वीडियो तक आए हैं तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और इससे पहले जो भी बातें हुई हैं वो सभी आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी चीज़ें बात कर ली है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, इन सभी की चर्चा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपके यहाँ भी क्वेश्चन आते हैं, कई बार CHS के PYQ में पूछा जा चुका है। तो हम लोग बात करेंगे जैसे यहाँ पे भारत में जो न्यायपालिका के रूप में जो आपका सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा बोल सकते हो संस्थान है। अगर देखा जाए इसमें तो आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 124। ठीक है, अनुच्छेद 124 क्या कहता है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा की गई, जिसमें आपके टोटल 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से 33 जो अन्य न्यायाधीश और एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो भारत का सबसे पहला CJI कौन था, तो सबसे पहला CJI था आपका हरिलाल जेकानिया। इसे ही हम लोग बोलते हैं HJ कानिया भी बोलते हैं, HJ कानिया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो HJ कानिया। और जो है आपका अभी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान आपके पहले 51st या फिर बोल सकते 51वें हैं प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला है, अगर जो बात करें सुप्रीम कोर्ट का गठन तो हो गया। अगर बात करो सुप्रीम कोर्ट के में जो है जो भी जज हैं न्यायमूर्ति, उनके अगर जो वृद्धि करने का अधिकार किसे है तो पार्लियामेंट को है। और जो है बोला जाए जो प्रेजेंट CJI तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया संजीव खन्ना है। ठीक है, अब बात किया जाए जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनकी क्या, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये इनको छोड़ो, मैं बात कर रहा हूँ जो भी अन्य जज हैं, अदर जजेज हैं, उनकी नियुक्ति का प्रावधान किया जाए तो, और उनकी योग्यता क्या है, तो योग्यता होना चाहिए जो यदि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो 5 साल, जो हाई कोर्ट वाला जो जज है, हाई कोर्ट है, वहाँ पे 5 साल उन्हें क्या करना पड़ेगा, जज के रूप में रहना पड़ेगा, या फिर उन्हें उसी कोर्ट में जो है हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष जो है उन्हें वकील के वकालत करनी पड़ेगी, तभी वो एलिजिबल हैं किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। इसके अलावा जो है दूसरा ये है एलिजिबिलिटी, जो राष्ट्रपति के नज़र में वो कानून का ज्ञाता होना चाहिए। ठीक है, अगला है CJI की नियुक्ति। देखो, अदर जज की नियुक्ति कैसे होती है, CJI की नियुक्ति यानी मैंने बताया 33 + 1, 33 अदर जज और एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति का अलग प्रावधान है और जो अन्य जज हैं उनका अलग प्रावधान है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो होते हैं उनकी नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं। एक संगठन होता है जिसमें 5 लोग होते हैं, कॉलेजियम। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। इसमें जो है 5 जज होते हैं, वरिष्ठ जज होते हैं, और यही लोग डिसाइड करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ CJI कौन बनेगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा। और जो अन्य जज होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा CJI के सलाह पे, जो 33 अन्य जज होते हैं इनकी नियुक्ति CJI के सलाह पे किया जाता है। हाँ भाई, इस व्यक्ति को जो है नियुक्त कर दिया जाए अदर जज के रूप में। अगर बात करें जो है इसका टेन्योर या फिर एज, जो राष्ट्रपति का कितना साल जो है बोल सकते हो, राष्ट्रपति कह रहा हूँ, मुख्य न्यायाधीश या फिर जो भी जज होते हैं वो कब तक जो है वो न्यायाधीश के तौर पर रहेंगे, तो उनका है एज लिमिट है 65 साल। ठीक है, 65 साल तक जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो 65 साल तक अपने पद पे बने रहते हैं। और अगर जो वहीं बात करो हाई कोर्ट का, तो हाई कोर्ट में है 52 ईयर, याद रखना, 65 साल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट में 62 साल, ध्यान रख लेना ये। और अगर जो उन्हें त्यागपत्र देना हो, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं वो सभी अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, तो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है, अगला आपके पास आर्टिकल 137, आपको ये आर्टिकल याद रखना है। ये आर्टिकल याद रहे तब भी ठीक है, नहीं रहे तब भी ठीक, बट मैं कहूँगा आप याद रखिएगा। आर्टिकल 137 क्या है, कहता है जुडिशियल रिव्यू, या फिर न्यायिक पुनरावलोकन। ये क्या होता है बच्चा, तो ये होता है जब कभी भी कोई भी न्यायालय अपना, मान लो कोई भी फैसला सुनाई, किसी तरह का जजमेंट दी, तो उसे लगता है कि ये जजमेंट सही नहीं है। अगर जो किसी लोग ने उस पर जो है बोल सकते हो उंगली उठाया, जो भाई तुमने ये सही नहीं दिया है निर्णय, तो उस निर्णय को फिर से दोबारा जांच करने के लिए जो चीज़ होता है उसे ही बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। जैसे एक बार क्या बोली थी सुप्रीम कोर्ट, जो हम संविधान जो है प्रस्तावना का अंग नहीं है, तो केशवानंद भारती मामला आया 1973 में, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय बदलना पड़ा और उसने बोला जो प्रियम्बल जो होता है ना, प्रस्तावना, वो अब संविधान का अंग है। तो वर्तमान में भी पूछा जाए संविधान का अंग प्रस्तावना है या नहीं, तो भाई वो है। और ये जो चीज़ है केशवानंद भारती मामला में ये स्पष्ट कर दिया गया था, जो कि आपका जुडिशियल रिव्यू का एक उदाहरण था। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे हमारे पास
क्या आर्टिकल 143 क्या कहता है, जो प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। अगर जो प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है भाई हम अब फंस रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनसे सलाह मांग सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्हें न्याय देने का काम है, वो चाहे तो सलाह दे भी सकते हैं, चाहे वो नहीं भी दे सकते, इसलिए वो बाध्य नहीं है, बाउंडेशन में नहीं है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे। ठीक है, ये बात हो गई। अब कुछ अन्य बातें, जो संविधान के व्याख्या करने का अधिकार किसे है, तो वह है सुप्रीम कोर्ट। अगर जो बात करो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज है उनके प्रमोशन, पदोन्नति, निलंबन, सस्पेंड करना हो या फिर ट्रांसफर करना है, तो ये सभी करने का अधिकार किसके पास है, तो भाई वो सभी अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट के जज ही जो अपने हैं, वही कॉलेजियन सिस्टम वगैरह जो है वही, उसी से ये सभी चीज़ होती है। प्रमोशन किसी का करना है, किसी का सस्पेंड कर देना है, किसी को ट्रांसफ़र करना है, तो वो सभी चीज़ करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के ही पास है। ठीक है, तो ये बात हो गई सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। इसी में मैं एक चीज़ और ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये क्या होता है भाई, तो ये जो है आपका बोल सकते हो, जो इसका आर्टिकल 148 के तहत किया गया व्यवस्था, और ये आर्टिकल आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 143 जो सीएजी पद या फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका जो है पीएम की सलाह पे जो है राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगर जिसका एज पूछा जाए तो ये 65 वर्ष तक रह सकता है। अगर बताया जाए ये कितने साल की नियुक्त किया जाता है, तो ये मात्र 6 साल की नियुक्त किया जाता है। जैसे मान लो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जो अगर जो किसी व्यक्ति को 60 साल की उम्र में मान लो वो बना है सीएजी पद पे उसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, तो ये व्यक्ति मैक्सिमम 65 वर्ष, यानी इस वर्ष में ये से 5 वर्ष ही कर पाएगा। लेकिन अगर जो किसी व्यक्ति ने मान लो 50 वर्ष में सीएजी बन गया, तो क्या वो 65 वर्ष तक रहेगा? बिल्कुल नहीं। वो जो है उस स्थिति में उसे मात्र 6 वर्ष तक के लिए ये पद सौंपा जाएगा। ठीक है, और 6 वर्ष तक के लिए सौंपा जाएगा, यानी 65वें वर्ष जो वो रिटायर कर जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यानी अगर जो वो 2 लिमिट है, या तो वो 65 वर्ष क्रॉस कर जाए या फिर वो 6 वर्ष कंप्लीट करें, ये है उसका टेन्योर या फिर एज लिमिट। ठीक है, अगर बात करें उसका रिजाइनेशन, तो रिजाइन किसको देगा भाई? तो ये रिजाइन देगा आपको राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त हुआ, तो राष्ट्रपति को ये अपना सलाह देता है, इस सलाहकारों त्याग पत्र देता है। ठीक है, अगर इसका काम क्या होता है भाई, तो ये काम क्या करता है, तो ये काम करता है जो भी आपके पास बोलते हैं ऑडिट करने का काम, या फिर वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका पूरा नाम होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये क्या होता है, जो भी आपका केंद्र सरकार में जो भी कारोबार हो रहा है उन सभी चीज़ों पे ये नियंत्रण रखता है, इन सभी चीज़ों का है डेटा मेंटेन करता है। इसका मेन काम क्या होता है? डेटा मेंटेन करना। ठीक है, तो ये बात हो गई आपका सुप्रीम कोर्ट और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, और कमेंट अगर समझ में आ रही है तो एक बार फीडबैक भी ज़रूर दे देंगे। ठीक है, और आपको यदि नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल कैसे ज्वाइन करना है वो मैंने वीडियो में बता रखा है, तो आप जाके वहाँ से देख लेंगे, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ। तब तक सभी को धन्यवाद, राधे राधे। मिलते हैं जल्द ही किसी अन्य वीडियो में। सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय।